कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को अगर वर्दी मिल जाती, दो ठुकराल को वर्दी, अपने पदों से त्याग पत्र दो, तो ना जाने कितनी सारी मीना शर्माओं के कपड़े और चरित्र उतार देते वो। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने जो है राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मीना शर्मा यहाँ तमाम जो है आप देख रहे होंगे भारी संख्या में जो महिलाएं हैं उनके साथ यहाँ पर धरने पर बैठ गई हैं। महिलाओं का सम्मान, समाज की पहचान के नारे के साथ यहाँ पर बैठी है। बात भी कर लेते हैं। मीना जी, आपकी मांग थी, राजकुमार ठुकराल ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, ऑडियो वायरल हुई थी, मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा, लेकिन अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ और आगे होना चाहिए? देखिए, आप सबको पता है कि 1 वर्ष पूर्व एक ऑडियो वायरल हुई थी और मेरा गांधी पार्क में बैठ के सभी से मैंने अपील की थी कि सब इस न्याय में आगे आएँ, मेरी मदद करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्राथमिकी भी दर्ज कराई। मेरी प्रदेश अध्यक्ष ने भी यहाँ पर बात की कि इसमें जांच कार्रवाई करी जाए और जो असली दोषी है वो सामने लाया जाए। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जांच जो है प्रभाव में दबती नज़र आई, क्योंकि आपने देखा था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी को लड़ाया, इसलिए मेरी जांच दब गई। उसके बाद मैं महिला आयोग में भी गई, महिला आयोग से भी जांच आई और उसमें मेरे बयान भी हुए। मैं आदर्श कॉलोनी चौकी में भी गई, आप जाके पूछ सकते हैं। और वहाँ पर मेरे बयान लेने के बाद वही पुलिस प्रशासन के लोग मुझसे कहते हैं कि आप ओरिजिनल जो मोबाइल लाके दीजिए। आप बताइए चावला जी, मोबाइल लाने का काम मेरा है, पुलिस प्रशासन का काम है? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस प्रशासन को इसमें आज तक जांच कर देनी चाहिए थी और उस व्यक्ति को भी आगे आना चाहिए था। मैं कह रही हूँ उस व्यक्ति को भी आगे आना चाहिए था कि अगर उसको गलत फंसाया जा रहा है और AI और डिफेक्ट से हुआ है तो उनको अपनी वॉइस सैम्पलिंग करा के अपने को निर्दोष साबित कर लेना चाहिए था। और मेरे मन में भी उनके प्रति जो एक घृणा थी कि उन्होंने मेरे लिए बोला, वो दूर हो जाती, मैं भाई को माफ़ कर देती। लेकिन वो हमेशा यही कहते रहे कि AI और डिफेक्ट से हुआ है, मेरी छवि धूमिल हुई है। तो वो तो बोल के भी हमारे प्रति गलत, हमारा चरित्र का सर्टिफिकेट बना के भी गलत कह रहे, और हमारा चरित्र का सर्टिफिकेट बना और हम कह रहे हमें न्याय मिले। और हमें जब न्याय नहीं मिल रहा था, हम निहारिका तोमर मैडम के पास भी गए थे और मैंने बीच बीच में कई लोगों से गुहार लगाई। मुकदमा दर्ज हो गया है, इसमें अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, मुझे पुलिस आके बताए कि क्या क्या कार्रवाई हुई है, और अगर सही से कार्रवाई मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उसमें जो धाराएं हैं जो आपके द्वारा तहरीर दी गई थी, उन्हीं धाराओं पर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें गिरफ्तारी फिलहाल नहीं बनती है। मैं कह रही हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं कि गिरफ्तारी हो, मेरा मकसद ये है कि जाँच आगे बढ़े, जाँच हो और उसमें दोषी व्यक्ति को जो भी सज़ा मिलती हो, जो कानून में प्रावधान है, मैं ये थोड़ी कहूँगी उसको मार ही दो, जो भी प्रावधान है वो सज़ा मिलनी चाहिए। उस व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि मैं चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर किसी महिला के खिलाफ मैं गलत बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे भुगतना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ धामी सरकार से, पुलिस प्रशासन से, कि जो गौकशी हत्या हुई थी गगनज्योति बारात घर के सामने, उसकी भी CBI जांच कराएं, क्योंकि बार बार हमारे रुद्रपुर का माहौल खराब करने की कोशिश ना हो। यहाँ के लोग बड़े भयभीत हैं। अब तो कांग्रेस में आने की चर्चा, आपको लगता है दोबारा से गौकशी वाली जैसी घटना? मैं कह रही हूँ वो कांग्रेस में आए, सपा में आए, बसपा में आए, और भी कोई पार्टियां हैं आए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पार्टी में भी आए तो आप स्वागत करेंगे? मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल, पार्टी जो करती है, पार्टी को जो ठीक लगता है, पार्टी को ममता रानी बेस्ट कैंडिडेट लगे उसको टिकट दे, पार्टी को सरोज रानी बेस्ट लगे, उससे मुझे कोई लेना नहीं है। ये एक महिला के सम्मान की लड़ाई है। आज 1 साल में ना तो राजकुमार ठुकराल की तरफ से प्रयास हुआ अपने को निर्दोष साबित करने का, और अगर दोषी थे तो ना ही उस गलती का उनको एहसास हुआ और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश की। तो एक महिला मांगने आते तो माफ कर देती मीना शर्मा। बिल्कुल, आपको पता है परवेज कुरैशी जी ने आपके चैनल से मुझे किस तरह से आरोपित किया था, आप ही के चैनल से। और वो परवेज भाई, मेरा बच्चा, मेरे घर पर आकर उसी दिन उसने माफ़ी मांगी, और उसके बाद ये निगम के चुनाव में टिकट के लिए वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे पैर छुए, मेरे कंधे पे सिर रख के कि आंटी मेरे से गलती हुई। और उस भाई के लिए मैं हिमांशु गावा जी से टिकट के लिए लड़ी। वो कह रहा आपको इतना बोला, हम माफ़ नहीं करेंगे। मैं कहा नहीं, मैं माफ़ कर रही हूँ। दिलीप अधिकारी जी ने मेरे पति के लिए बहुत कुछ बोला था कि अपने पति को नहीं जिता पाई, 10 चीज़ें, लेकिन वो भाई ने भी हमेशा मेरे से बात की है, तो मैं तो माफ़ करने वालों में से थी। अगला स्टेप क्या रहेगा? आप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, आप क्या मांगे? देखो, मेरी यही लड़ाई थी कि पुलिस इसमें बगैर दबाव के कार्रवाई करे।
ये ना हो कि एक महिला को न्याय ना मिले। अगर पुलिस सही से महिला प्रकरण में न्याय करने लग जाएगी तो हर आदमी महिला पर छिटाकसी करने से उतरेंगे। अब लड़ाई खत्म हो जाएगी, मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर दिया, आप ठुकराल से काशीपुर में एक प्रकरण में कह रहे थे कि मुझे वर्दी मिल जाती तो मैं ये कर देता वो कर देता। मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को अगर वर्दी मिल जाती तो ना जाने कितनी सारी मीना शर्माओं के कपड़े और चरित्र उतार देते वो। तो खुले तौर पर जो है यहाँ मीना शर्मा ने आरोप लगाया है, उनका खुले तौर पर कहना है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया हो, लेकिन जो संबंधित जो जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन शब्दों के आधार पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजकुमार ठुकराल चाहते तो वो मामले को निपटा सकते थे, माफ़ी मांग सकते थे, और मीना शर्मा का खुले तौर पर कहना है कि वो उन्हें माफ़ कर देती। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है मामला गर्मा गया है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल करके आएंगी, वो भी लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।